प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलमान खान के कुर्बानी के बकरे के बारे में। और इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस बार 2025 में सलमान खान ने बकरे की कुर्बानी के लिए खास बकरा कहां से मंगवाया है और बकरे की कीमत कितनी है। सलमान खान ने इस बार कितना महंगा बकरा लिया है और कितना वजन का बकरा लिया है और ये बकरा कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, जिसको जानकर आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सलमान खान के बकरे के बारे में पूरा मालूमात देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में दो बड़े त्योहार हैं जिसको मुसलमान अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पहला वह ईद उल फितर है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरा त्योहार ईद उल अजहा, जिसको बकराईद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर रमजान के 1 महीने के रोजे रखने के बाद मनाई जाती है और ईद उल अजहा 70 दिनों के बाद, यानी कि 2 महीने 10 दिन के बाद बकरा ईद मनाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम देशों में इस त्योहार को सुन्नते इब्राहिम और ईद कोरबा के नाम से जाना जाता है। बकरा ईद ईद उल अजहा की 10 तारीख को मनाया जाता है और यह 3 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि 10, 11 और 12 तारीख को। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने जा रहे थे। जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे, तो उसी जगह पर एक दुम्बा आ गया और दूंबे की कुर्बानी हो गई। तब से अल्लाह तबारक व ताला ने उस सुन्नती इब्राहिम को कायम रखते हुए मुसलमानों पर कुर्बानी करना वाजिब कर दिया है। दोस्तों, मुसलमानों में जो साहिबे निसाब होते हैं, साहिबे निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या इतनी रकम हो, यानी कि अगर इन तीनों को मिलाकर आपके पास खड़े 52 तोला सोने की रकम आ जाए, यानी कि आपके पास थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है और थोड़ी सी रकम है, तो इन तीनों को मिलाकर आपके रकम 7.5 तोला सोने के बराबर आ गए, तो आप साहिबे निसाब हो जाएंगे और आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला पिज्जा के लिए हलाल जानवरों की कुर्बानी करते हैं, मगर कुर्बानी वही लोग करते हैं जिनकी हैसियत होती है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं वही लोग कुर्बानी करते हैं। गरीब आदमी के लिए जो साहिब निसाब नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी कुर्बानी को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हर साल महंगे महंगे बकरों की कुर्बानी करते हैं। हर साल की तरह इस साल सलमान खान बहुत बड़े बकरे की कुर्बानी करने वाले हैं। सलमान खान ने इस साल जितने हिम्मत का बकरा खरीदा है, उसको सुनकर आप लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सलमान खान के बारे में तो हर कोई जानता है कि सलमान खान इस बार यानी कि 2025 में कितने बकरों की कुर्बानी करेंगे और कौन से नस्ल के बकरे की कुर्बानी करेंगे और कितनी कीमत, कितने वजन का बकरा इस बार खरे की है, यानी कि बकरा कितना बड़ा, कितना भारी है, क्या दाम है। तो हम आपको बता दें कि सलमान खान ईद उल फितर यानी मीठी ईद के बाद बकरा खरीदने की तैयारी में लग जाते हैं और इस बार उन्होंने एक ऐसा बकरा पसंद किया है जिसको सुनकर आप भी हैरान व परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, सलमान खान ने 2025 में कुर्बानी के लिए बकरा पाकिस्तान से मंगवाया है। यह बकरा कोई आम बकरा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बकरा है, जिसका वजन लगभग 310 किलो बताया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वजन वाला बकरा है। और बताया जा रहा है कि इस बकरे पर कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व ताला का नाम भी लिखा हुआ है, जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। इस बकरे की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और यही नहीं, सलमान खान ने इस बकरे की हिफाजत के लिए 2 खास बॉडीगार्ड भी लगा हुए हैं। मगर दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुर्बानी के लिए सलमान खान जैसा बकरा जरूरी नहीं। दोस्तों, अल्लाह पाक हमारी नीयत को देखता है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख के बकरे को नहीं देखता। जैसी आपकी हैसियत है, आप उस हिसाब से कुर्बानी कर दें। लेकिन दोस्तों, कुर्बानी करने में नीयत को साफ रखें।
क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला आज के बकरों को नहीं देखता, बल्कि आपकी नीयत को देखता है। जैसी अच्छी आदत की नीयत होगी, उतनी अच्छी आपकी कुर्बानी होगी। लेकिन दोस्तों, कुर्बानी का जानवर खरीदते समय आप इस बात का ख्याल रखें कि जो बकरा आप खरीद रहे हैं उसकी उम्र 1 साल से ज्यादा हो। अगर 1 साल से एक भी दिन उम्र कम होगी तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो मार्केट में जाकर बकरा खरीद लेते हैं, हमें उसकी उम्र के बारे में कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसका पता कर कि 2 तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि आप उसकी दांत को चेक करें, यानी कि अगर बकरे का दांत पूरा हो चुका है तो यह बकरा 1 साल का हो गया है, यानी कि जिसके पूरे दांत आ चुके हैं वह बकरा 1 साल का हो गया है। और दूसरा तरीका यह है कि आप किसी तजुर्बेकार आदमी को इस बकरे को दिखा दें, जिसको पहचान होगी, जिसको तजुर्बा होगा, वह आपको बता देगा कि यह बकरा 1 साल का है या नहीं। दोस्तों, अगर यह भी नहीं हो पाता है तो जो बकरा बेच रहा है उससे पूछ लें और उसी के भरोसे पर जो उम्र बताएं उसी के हिसाब से आप कुर्बानी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, आपने अब तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से। यह वाक्य है, एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी ने अपने बच्चों को हिदायत दी थी कि बेटा, यह जो गाड़ है जहां हम रहते हैं, यहां से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे गार्ड से बाहर निकलकर खेलने लगे। वह शेर तो मौके की ताक में था, भूखा भी था, ललचा नजरों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे गढ़ में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियां यहां वहां बिखरी पड़ी थीं। यह देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने यह बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई। लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है। ऐ बकरी, एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वह चलती चली जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में कह रहा है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन वह आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ है, तो शेर का बच्चा और एक शेर ही ने मेरी 2 बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारी बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का बच्चा तो होगा। बस यह ख्याल दिल में आना था। उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई यह बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई।
बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गाड़ में रख दिया और वहां से जाने का इरादा किया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का बच्चा अकेले मर ना जाए, लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूं। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप ना जाने कहां है, यह बेचारा अकेले में घबराए, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना न बन जाए। चुनांचे वह उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी माँ बन गई थी। पालने वाली माँ बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह उसे भी प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था, यह बकरी मेरी माँ है, और माँ ही समझकर वह उसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता था, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है। लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। जब यह जवान हो गया तो इसे यह बात मालूम हो गई, मैं बकरी हूं और यह शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी सोचती है तो क्या यह मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी, या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, मां बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल देना। वह शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वह बकरी का बहुत ख्याल रखता था और बकरी से कहता था, तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और जो 2 मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। शेर की जबान से यह बातें सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती थी। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया। वह दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वह जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तान कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते हो। वह शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा तो काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, यह हमारी गिजा है, यही तो हमारे खाने पीने की चीजें हैं। तो जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था, मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है। और अब जब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूं, तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। अल्लाह ने मेरे दिल में जिसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता है। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वह गुर्रा नहीं लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा, तू अपना पेट भरने यहाँ आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का, जिसे मैं मां समझता हूं, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और आज सच में यह मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वह शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर कमेंट करें, और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस वीडियो को शेयर कर